हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पेशेंट फॉर केयर। ठीक है, आज हम लोग दो बेसिक टर्म डिजीज़ एंड डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया आपका डिजीज़ और सेकंड हो गया आपका डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म है वो जनरली मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और दोनों वर्ड एक जैसे ही है। आप लोग जनरली एक दूसरे की जगह इसको यूज़ भी करते हो बहुत जगह, जैसे डायबिटीज़ को डिजीज़ भी बोला जाता है, डायबिटीज़ को डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक डिफरेंस है, उसी को आज हम लोग स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिजीज़ क्या है। तो इसका जो डिफिनेशन है वो WHO के अकॉर्डिंग हम लोग पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए स्टेट दैट हिंडर्स द वेल बींग ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ये एक स्टेट है जिसमें हमारे बॉडी को वेल बींग होने में बाधा पहुंच रही है एंड अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और जिसके कारण हमारा जो है कोई एक ऑर्गन काम नहीं अच्छे से कर रहा है या फिर ओवरऑल ऑर्गन सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे डिजीज़। ठीक है, मतलब किसी भी कारण से, ठीक है, हमारे शरीर को वेलबिंग होने में बाधा पहुंच रही है और जिसके कारण हमारे बॉडी का ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, मतलब सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको हम लोग डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है डिजीज़ में, जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि डिजीज़ जब भी बोलेंगे तो उसका क्या होगा, तो डिजीज़ आर यूजुअली एसोसिएट विथ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स। कोई भी डिजीज़ को अगर हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे टाइफाइड को लेके चलते हैं तो उसमें फीवर आएगा, मलेरिया को लेके चलते हैं तो उसमें फीवर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जब डिजीज़ की बात करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होगा, चाहे वो फीवर हो, कफ हो या फिर एच हो। ठीक है, जैसे अर्थराइटिस वगैरह के केस में क्या होता है, जॉइंट में पेन रहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर थर्ड पॉइंट देखें तो इट इज़ मोस्ट काउज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, मेनली ये डिजीज जो होते हैं, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो मेनली किससे हो रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में हो सकता है तुम्हारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। इन सब के कारण जब भी आपको शरीर में परेशानी होती है तो उन सबको हम लोग डिजीज़ में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इट मे बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं वो डिजीज़ और डिसऑर्डर के डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये 3 बेसिक पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले तो डिजीज़ में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होगा, दूसरा ये मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से हो सकता है, ठीक है, और तीसरा ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ डिसऑर्डर को देखें, ठीक है, तो डिसऑर्डर का सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ ए फंक्शनल एबनॉर्मलिटी और डिस्टर्बेंस दैट मे और मे नॉट शो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। ठीक है, ये हमारे बॉडी का एबनॉर्मल फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर डिस्टर्बेंस है। ठीक है, और ये साइन एंड सिम्टम शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सबसे पहला डिफरेंस, डिजीज़ का साइन एंड सिम्टम शो करेगा, डिसऑर्डर का साइन एंड सिम्टम शो नहीं करेगा। उसके बाद इट इज़ मोस्टली काउज्ड बाय बॉडी इंटरनल फैक्टर्स सच एज हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, जेनेटिक फैक्टर्स। ये हमारे ही बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हो गए। ठीक है, जैसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल्स, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इन सब के चेंजेस के कारण आपको बहुत से मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंटल के केस में क्या होता है कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी नहीं बता पाते हैं, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। लेकिन अगर हम डिजीज़ की बात करें तो जब भी आप MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो नर्सिंग स्टूडेंट का होता है तो उसमें एक टर्म आता है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, आप मेंटल के केस का पैथोफिजियोलॉजी नहीं बनाओगे, लेकिन जो जनरल आपके डिजीज़ वगैरह होते हैं उसका आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक पैथोफिजियोलॉजी होता है, उसी के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मेंटल के केस में, जिसको हम लोग जनरली डिसऑर्डर वर्ड से डिफाइन करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, मेनिया हो, ठीक है, पार्किंसन हो, तो इन सब में क्या होता है, हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह या तो अप हो जाते हैं या फिर डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण हमें डिजीज़ देखने को मिलता है। लेकिन हम फिर भी कंफर्म नहीं है कि उसी के वजह से वो हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें हम लोग डिसऑर्डर में पैथोफिजियोलॉजी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कम्युनिकेबल नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसको एंजाइटी है आप उसके बगल में जा रहे हो तो आपको भी एंजाइटी हो जा रहा है, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम लोग बेसिक 4 पॉइंट को देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आया, ठीक है, कि डिजीज़ का पैथोफिजियोलॉजी होता है, डिसऑर्डर का पैथोफिजियोलॉजी नहीं हो रहा है। दूसरा,
अगर हम लोग देखें तो डिजीज में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होते हैं, डिसऑर्डर में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम नहीं होते, एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग। तीसरा आप लोग इसे नोट कर सकते हो। तीसरा अगर हम लोग देखें तो ये आपका डिसऑर्डर जो होता है वो कभी भी कम्युनिकेबल नहीं हो सकता, लेकिन डिजीज जो होता है वो कम्युनिकेबल भी हो सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट हो गया, हाँ, ये जो जनरली होते हैं आपके डिजीज एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, और डिसऑर्डर जब भी होगा हमारे बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ही होगा, चाहे वो हार्मोन्स की वजह से हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हो, या फिर हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।